गाइज वेलकम टू माय चैनल। गाइज आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ सीक्वेंस। ठीक है, जैसे हम लोगों को दिया है कुछ नंबर्स दिए हैं, 1 है, 8 है, 27 है, 64, 125 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस दिया है, कुछ नंबर्स दिए हैं और ये नंबर्स कुछ ऑर्डर में दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही नंबर दिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ऐसे ही कुछ नंबर और दिए हैं, जैसे दिया है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हम लोगों को दिए हैं इनका एक डेफिनेट ऑर्डर है। जैसे ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स के क्यूब दिए हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। यहाँ क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स जो हैं हमारे उनका रेसिप्रोकल दिया है। और ये क्या दिया है, हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे 2 है, 2 में 2 ऐड कर दिया तो 4 हो गया, 4 में 2 ऐड कर दिया तो 6 हो गया, 6 में 2 ऐड कर दिया तो 8 हो गया। तो ये हमारे कुछ नंबर्स दिए हैं जिनका एक डेफिनेट ऑर्डर है। तो यहाँ नेचुरल नंबर के क्यूब्स हैं, यहाँ नेचुरल नंबर्स के रेसिप्रोकल हैं, यहाँ नेचुरल नंबर में 2 ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ पे डेफिनेट ऑर्डर है। तो हमारा सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, तो सीक्वेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए सीक्वेंस is an arrangement of number, is an arrangement of number of numbers in a definite order. In a definite order. ठीक है, तो एक डेफिनेट ऑर्डर है, तो हर जगह हम लोगों को एक डेफिनेट ऑर्डर मिल रहा है। जैसे ये हमारा एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस का मतलब क्या है, सीक्वेंस में नंबर्स हैं उनका अरेंजमेंट एक डेफिनेट ऑर्डर में है। तो जैसे इसमें क्यूब का है, तो ऐसा कहीं पे नहीं हो रहा है कि क्यूब का जो हम लोगों को ऑर्डर दिया है उसमें कहीं पे स्क्वायर, किसी नंबर के स्क्वायर का ऑर्डर हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे सारे क्यूब हैं, यहाँ पे सारे रेसिप्रोकल्स हैं नेचुरल नंबर के, यहाँ क्या है, सब में हर प्रीवियस नंबर में अगर हम लोग 2 ऐड कर दें तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। जैसे 2 में 2 ऐड किया तो 4, 4 में 2 ऐड किया तो 6। तो ये एक डेफिनेट ऑर्डर है। तो हमारा सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, तो हर सीक्वेंस को में जो ये नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, दीज नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं सीक्वेंस में इनको हम लोग टर्म कहेंगे। ठीक है, तो जो भी नंबर हमारे सीक्वेंस में शो हो रहे हैं, हमको दिख रहे हैं, उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स। और इन टर्म्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो हमारा पहला टर्म है या पहला नंबर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। दूसरा नंबर को सेकेंड टर्म कहेंगे, तीसरे नंबर को थर्ड टर्म, चौथे नंबर को फोर्थ टर्म। तो इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A1, A2, A3, A4। तो A1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, A2 इज कॉल्ड सेकेंड, तो A3 को हम लोग थर्ड टर्म कहेंगे, A4 को हम लोग फोर्थ टर्म कहेंगे। तो जो हमारा सीक्वेंस था 2, 4, 6, 8, 10, मान लिया ये हमको एक सीक्वेंस दिया है, तो उसका फर्स्ट टर्म A1 क्या होगा, 2, सेकेंड टर्म A2 क्या होगा, 4, थर्ड टर्म A3 क्या होगा, 6, A4 क्या होगा, 8, और अगला टर्म A5 10 होगा। ठीक है, तो ये हमारे सीक्वेंस हो गया। और सीक्वेंस में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हम लोग टर्म कहेंगे, एंड टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ही किसी सीक्वेंस में n नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद अगर हम लोग 3 डॉट्स लगा दें तो इसका क्या मतलब है, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड
सीक्वेंस ऑफ n नंबर ऑफ टर्म। जैसे इसमें हम लोगों ने जो पहले लिखा था सीक्वेंस, उसमें भी n नंबर ऑफ टर्म। जहाँ पे 3 डॉट हम लोगों को लगे मिलेंगे उसका क्या मतलब है, n नंबर ऑफ टर्म, मतलब इसके आगे भी कई सारे टर्म्स हैं और इन टर्म्स को हम लोग a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन अप टू an। तो इसका an क्या होगा, nth टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो a1 की वैल्यू a के बराबर होती है। जो a1 है ये हमारा फर्स्ट टर्म है और इसकी वैल्यू हम लोग a कंसीडर करेंगे आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP किसे कहते हैं। तो AP हम लोग AP को जानने के पहले हम लोगों को सीक्वेंस जानना जरूरी था, इसलिए थोड़ा सीक्वेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देखते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब कहलाता है जैसे ये एक हमको सीक्वेंस दिया है 100 70 40 10, दूसरा सीक्वेंस दिया है 2 4 6 8, तीसरा सीक्वेंस दिया 3 3 3 3 और चौथा सीक्वेंस दिया है हमको 1 2 3 4। तो कोई भी हमारा सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब कहलाएगा जब उसका जो नेक्स्ट टर्म होगा और उसका प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहे, मतलब कांस्टेंट रहे। जैसे यहाँ 70 माइनस 100 इज़ -30, 40 माइनस 70 इज़ -30, 10 माइनस 40 इज़ -30। सिमिलरली 4 माइनस 2 इज़ +2, 6 माइनस 4 इज़ +2, 8 माइनस 6 इज़ +2। यहाँ पे भी 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, और यहाँ 1 2 3 4 में 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। तो कोई भी सीक्वेंस हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब कहलाएगा जब नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस बराबर हो या कांस्टेंट हो। ठीक है, और जो डिफरेंस आता है इसको हम लोग एक नंबर d से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कांस्टेंट या इसको फिक्स्ड नंबर भी कहते हैं और उसे d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है जिसमें नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस बराबर हो। यहाँ नेक्स्ट टर्म ये है, उसका प्रीवियस टर्म 70, यहाँ नेक्स्ट टर्म A4 मतलब 10 है, A3 40 है, इनका डिफरेंस बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे भी सबका डिफरेंस बराबर है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है जिसमें डिफरेंस बराबर हो नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ, या जो डिफरेंस आएगा वो एक फिक्स्ड नंबर रहेगा जिसे कांस्टेंट नंबर भी कहेंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस ऑफ नंबर है जिसमें डिफरेंस नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ बराबर हो। ठीक है, और जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस बराबर होता है या डिफरेंस सबका कॉमन होता है। ठीक है, तो अब इसकी हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन क्या होगी, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो क्या था हमारा 2 4 6 8 10, ये एक सीक्वेंस है, इसको AP हम लोग कहेंगे यदि इसमें 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाए, 6 माइनस 4 करें 2 आ जाए, 8 माइनस 6 2 आएगा, 10 माइनस 8 2 आएगा। या 2 जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसमें 2 ऐड कर दें तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड कर दें तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 ऐड कर दें तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 ऐड कर दें तो 10 हो जाएगा। सो हमारी डिफिनीशन क्या कहती, सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, तो पिछला टर्म, अगर ये टर्म हमको निकालना है तो पिछले टर्म में 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट टर्म है A1 बराबर A, अगर हमको इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है तो A2 निकालना है तो हम क्या कर देंगे, A में 2 ऐड कर देंगे या A1 में 2 ऐड कर देंगे। A3 निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, A2 में 2 ऐड कर देंगे। A4 निकालना है तो क्या करेंगे, A3 में 2 ऐड कर देंगे तो A4 आ जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू 2 है हमारी और 2 में 2 ऐड किया तो
4 हो गया। अब 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारी AP बन जाएगी, ठीक है। सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रेसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यहाँ पे ये भी होगा एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो बाकी टर्म हैं हमारे, उसमें हम लोग एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हमारी AP किसे कहेंगे, इफ डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट टर्म एंड प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट। ठीक, तो AP की दूसरी डिफिनीशन क्या है, इफ डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट टर्म एंड प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट देन सीक्वेंस इज कॉल्ड AP, देन सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा A1 है A, ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो A2 माइनस A1, A2 हमारा 4 है, A1 है 2, तो 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। A3 माइनस A2 6 माइनस 4 दैट इज 2। A4 माइनस A3 8 माइनस 6 दैट इज 2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट है। द डिफरेंस इज कांस्टेंट हेंस इट इज एन AP। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो ऐसा हर सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस बराबर हो, सो ऐसा हर सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस बराबर हो नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ, वो AP कहलाएगी। या दूसरी डेफिनेशन क्या है AP की, जिसमें हम लोग हर अगला टर्म निकालने के लिए उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड कर दें। जैसे इसमें क्या था, हमने A1 हमारा A था 2, उसमें नेक्स्ट टर्म हमने निकाला तो A में 2 ऐड कर दिया तो A2 बन गया, फिर A2 में 2 ऐड कर दिया तो A3 बन गया, A3 में 2 ऐड कर दिया तो A4 बन गया। मतलब क्या है, नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दें तो वो AP कहलाएगी, ठीक है। या अगर डिफरेंस हमको कोई सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस के नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हम लोग ले लें, तो किसी भी सीक्वेंस के नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस ले लेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। या नेक्स्ट टर्म हमको निकालना है तो प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दें तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक, उसको AP कहा जाएगा। जैसे यहाँ हमारा डिफरेंस 2 आ रहा था, यहाँ हमारा जो फिक्स्ड नंबर है वो हमने 2 सब में ऐड किया है तो ये AP बन गई, इसके नेक्स्ट टर्म आ गए, ठीक है। तो AP हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो AP के लिए डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म बराबर होना चाहिए, और AP के लिए जो प्रीवियस टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म है उसमें अगर हम लोग फिक्स टर्म ऐड करते, फिक्स नंबर ऐड करते जाएं तो हमारी AP बन जाएगी। जैसे A1 था 2, A2 निकालने के लिए हमने क्या किया, A1 में 2 ऐड किया, फिर A3 निकालने के लिए A2 में 2 ऐड किया, ठीक। तो ऐसे हमारी AP बन गई। तो ये जो हमारा डिफरेंस होता है, जो AP में डिफरेंस है नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय D। तो यहाँ हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने डिफरेंस निकाला है तो डिफरेंस हर जगह कांस्टेंट है, तो इस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को, या ये जो हम लोगों ने लिखा है, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 बराबर D, A3 माइनस A2 बराबर D, A4 माइनस A3 बराबर D, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग A2 माइनस A1 बराबर D, A3 माइनस A2 बराबर D, A4 माइनस A3 बराबर D भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस,
ठीक है। या अगर हम लोगों को A2 निकालना है तो A2 का मतलब क्या हो गया, A1 प्लस डी। A3 का मतलब क्या हो गया, A2 प्लस डी। A4 का मतलब क्या हो गया, A3 प्लस डी। और A2 बराबर A1 प्लस डी, A3 बराबर A2 प्लस डी, A4 बराबर A3 प्लस डी। ठीक है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले से A2, A3, A4 निकाल सकते हैं, वेयर और जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो A होगा। ठीक, A1 बराबर A, तो A2 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस डी। ठीक है, और A3 की वैल्यू क्या होगी, जो A2 आएगा उसमें D ऐड कर देंगे, और A4 की वैल्यू क्या होगी, जो A3 होगा उसमें D ऐड कर देंगे। तो ऐसे A2, A3, A4 आ जाएगा हमारा बाय यूजिंग कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A2 बराबर A1 प्लस डी, A3 बराबर A2 प्लस डी, A4 बराबर A3 प्लस डी, एंड सो ऑन अप टू AN। तो AN बराबर क्या हो जाएगा, AN माइनस 1 प्लस डी। AN का मतलब सपोज अगर हमारा N 4 है तो यहाँ A4 माइनस 1 मतलब A3 होगा। या अगर हमारा सपोज N की वैल्यू 10 है तो A10 बराबर A9 प्लस डी, वही लिखा है। तो जब अगर हमारा ये फोर्थ टर्म है तो ये हमारा थर्ड टर्म यहाँ पे होगा। अगर ये हमारा थर्ड टर्म हम लोगों को निकालना है तो हम लोगों को सेकेंड टर्म में डी ऐड करना होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे आ गया है कि एंड सो ऑन अप टू nth टर्म, तो an बराबर an माइनस 1 प्लस डी। ठीक है, सो इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A, अगर हमारे AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, एंड कॉमन डिफरेंस इज D, देन अब हम लोग AP को कैसे लिख सकते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म क्या होगा A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 4D, एंड सो ऑन। ठीक है, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म A है, हमने उसमें D ऐड कर दिया तो हमारा सेकेंड टर्म आ गया। अगर हमको थर्ड टर्म निकालना है उसमें हमने क्या किया, A में D का ट्वाइस ऐड कर दिया तो थर्ड टर्म आ गया। फोर्थ टर्म निकालना है तो A में D का थ्राइस ऐड कर दिया तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। और A फिफ्थ टर्म निकालना है तो A में अगर हम लोग 4 इंटू डी ऐड कर दें तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा, जैसे यहाँ हम लोगों ने किया है। अगर हम लोगों को A4 निकालना है तो जो A है, A में D हम लोग 2 बार अगर ऐड कर दें, 3 बार, एक में D 3 बार अगर ऐड कर दें तो हमारा फोर्थ टर्म आ जाएगा, ये फोर्थ टर्म। ठीक है, और अगर हम लोगों को फिफ्थ टर्म चाहिए तो A में 4 टाइम्स ऑफ D ऐड करेंगे तो हमारा फिफ्थ टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग AP को रिप्रेजेंट करते हैं। AP के जनरल टर्म क्या हैं, AP के A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। सो जो AP को ड्राइव कर रहा है वो कौन सा टर्म है, A, और उसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, D ऐड करते जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म A है उसमें D नहीं ऐड होगा, सेकेंड टर्म निकालने के लिए उसमें D ऐड करेंगे, थर्ड टर्म निकालने के लिए ट्वाइस ऑफ D, फोर्थ टर्म निकालने के लिए थ्राइस ऑफ D, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए 4 टाइम्स D, ऐसे ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, इसी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था यहाँ, D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके बाद इतना समझने के बाद अब हम लोग जनरल टर्म ऑफ AP निकालते हैं, क्या होता है, हाउ टू ऑब्टेन जनरल टर्म ऑफ एन AP। तो अगर ये एक हमको सीक्वेंस दिया है 1 4 7 10 13 एंड सो ऑन, इसको हम लोग इसके हिसाब से अगर समझते हैं तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP को हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू 1, ये A1 बराबर A, दैट इज़ 1, और A2 क्या हो जाएगा
ए प्लस डी। यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 4 माइनस 1 दैट इज 3, मतलब ए है हमारा 1 और डी की जगह 3 लिख देंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमको A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा A प्लस 2D। तो क्या करेंगे हम लोग, A है हमारा 1 और D का ट्वाइस करना है, 3 2 जा 6 प्लस 1 इज 7 दैट इज 7। ऐसे ही हमको A4 निकालना, तो A4 हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 3D, मतलब A की वैल्यू है 1 और 3 इंटू 3, तो ये 10 हो गया। तो इसका यूज़ करके भी हम लोग AP निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे जनरल टर्म किसी AP का कैसे निकालते हैं, मतलब nth टर्म ऑफ AP हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये हम लोगों का जो कॉमन डिफरेंस आता है, तो कॉमन डिफरेंस D जो है हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने पहला सीक्वेंस देखा था 100 70 40 10, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 70 माइनस 100 इज माइनस 30, 40 माइनस 70 इज माइनस 30, 10 माइनस 40 इज माइनस 30, तो ये भी AP में है। या हम लोगों ने एक और सीक्वेंस देखा था 3,3,3,3, इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, ये भी AP है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे कॉमन डिफरेंस का निकालने का तरीका। अब हम लोग इसका जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने सीखा, तो उसके बेस पे हम लोग ये एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। तो हम लोगों को क्या करना है, और ऐसे ही एग्जाम्पल या ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A बराबर 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज D विच इज इक्वल टू 10। तो हमको फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP निकालने हैं, मतलब A1, A2, A3 और A4, ये हो गए फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, ये निकालने हैं हम लोगों को, जिसमें हमको फर्स्ट टर्म दिया है 10 है और कॉमन डिफरेंस D10 दिया है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म AP का होता है वो A होता है, तो A की वैल्यू 10, हमारा फर्स्ट टर्म आ गया A1 बराबर 10 फर्स्ट, ठीक। सेकेंड टर्म हमारा क्या होता है, हम लोगों ने अभी देखा था, सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं A प्लस D। हमारा फर्स्ट टर्म A1 A है 10 और D हमारा कितना है 10, तो हमारा सेकेंड टर्म कितना हो गया 20। सिमिलरली हम लोग थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ठीक। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला अभी देखा था, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म AP के निकालने के लिए। तो हमारा A3 कितना आ जाएगा A प्लस 2D, दैट इज A की वैल्यू है 10 और 2D की वैल्यू 2 इंटू 10 बराबर ये कितना आ जाएगा 30, ठीक। अब हमारा A4 कितना आ जाएगा A प्लस 3D, A की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू है 3 इंटू 10 दैट इज 40, 10 प्लस 30 दैट इज 40। अब ये सारे AP में है, सबका कॉमन डिफरेंस बराबर है, 20 माइनस 10 A2 माइनस A1, 20 माइनस 10 इज 10, A3 माइनस A2, 30 माइनस 20 इज 10, 40 माइनस 30 इज 10, तो कॉमन डिफरेंस सबका बराबर है। तो यही हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना था कि 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं AP के। इस AP में कई टर्म हो सकते हैं, 50 टर्म हो सकते हैं, 100 टर्म हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को फर्स्ट 4 टर्म निकालने थे। फर्स्ट 4 टर्म क्या, A1 A2 A3 A4, ये निकालने थे। और वो कैसे हम लोगों ने निकाले, A1 A2 A3 A4 A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, ऐसे हम लोगों ने फर्स्ट 4 टर्म निकाल लिए, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में करेंगे, ठीक है गाइस। तो इसका हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP।
तो ये दो सीक्वेंस हम लोगों को दिए हैं, इसमें हम लोगों को ये बताना है कि ये AP है कि नहीं। तो पहला सीक्वेंस हमारा क्या है, 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। तो हम लोगों को ये चेक करने के लिए कि जो हमको सीक्वेंस दिया है वो AP में है कि नहीं, तो कैसे चेक करते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं कि डिफरेंस कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ फर्स्ट वाला सीक्वेंस हमारा क्या है, 3, 6, 12, 24। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो D बराबर A2 माइनस A1, ये हमारा A1 है, ये A2, ये A3, ये A4। तो D बराबर A2 माइनस A1, तो क्या होता है 6 माइनस 3 दैट इज़ 3। फिर D बराबर A3 माइनस A2 बराबर 12 माइनस 6 दैट इज़ 6। तो यहीं दो डिफरेंस हम लोगों ने निकाल के देखे, D बराबर नहीं आ रहा है, तो मतलब ये AP नहीं है। ठीक, इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट कॉमन, डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक, तो ये पहला जो सीक्वेंस हमको दिया है वो AP नहीं है। अब दूसरा वाला सीक्वेंस हम लोग देखते हैं। तो हमारा दूसरा सीक्वेंस क्या है, 4, 10, 16, 22। ये A1 है हमारा, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो D बराबर हमारा A2 माइनस A1, 10 माइनस 4 दैट इज 6। D बराबर A3 माइनस A2, A3 हमारा 16 माइनस A2 इज 10 दैट इज 6। D बराबर A4 माइनस A3, 22 माइनस 16 दैट इज 6। तो हमारा डिफरेंस कॉमन आ रहा है, मतलब डिफरेंस बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो गई, हमारी AP हो गई। सो इट इज़ एन AP। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं कि AP है या नहीं। ये दोनों एग्जाम्पल में हम लोगों ने चेक किया है कि जो सीक्वेंस हमको दिया है वो AP में है या नहीं है। उसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों को फर्स्ट टर्म दिया था और कॉमन डिफरेंस दिया। फर्स्ट टर्म दिया था हम लोगों को, कॉमन डिफरेंस दिया था, और हम लोगों को फर्स्ट 4 टर्म निकालने थे। तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था। ठीक है गाइस, तो ऐसे हम लोग AP चेक कर सकते हैं कि सीक्वेंस AP है या नहीं है। और अगर हम लोगों को बोला गया है कि अगर कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया है तो उसके बाकी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस।